हमारे जीवन का आदर्श कौन हो। आज बड़ा दुख होता है, आज नई पीढ़ी को देखते हैं, बच्चों को आदर्श हम किसको बना रहे हैं, क्या किससे हम प्रेरणा ले रहे हैं। चीज इतनी नेगेटिव होती चली जा रही है, पूरी आदर्श की श्रृंखला बदलती जा रही है। हम किसको अपना आइडल बना रहे हैं, जो पी रहा है, जो खा रहा है, जो उड़ा रहा है, पिक्चरों में नाटक कर रहे हैं, वो हमारे आइडल बनते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन के वास्तविक आइडल हमारे संत होने चाहिए, हमारे ग्रंथ होने चाहिए, हमारे वो महापुरुष होने चाहिए। हम उनको जाने, हम उनको सुने, लेकिन हम आइडल आजकल पिक्चरों के उन एक्टरों को बनाते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीवन की स्थिति इसलिए बद से बदतर होती चली जा रही है, ब्रांड के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। हमारा हर चीज से मतलब नहीं है, ब्रांड से मतलब है। हम में और पशु में भी बड़ा अंतर है। हर चीज जो टीवी पर आ रही है हमें वो पसंद है, यही तो हालत है। टीवी पर जो ऐड आ जाता है हम वो खाने को पीने को तैयार हो जाते हैं। हमसे अच्छा तो जानवर है। पशु को यदि टीवी पर कुछ भी इधर उधर दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं, जो वो खाता है वही खाएगा। हमारी हालत कैसी है, जो टीवी पर नहीं उसका ब्रांड एम्बेसडर वो है, वो फलाना इसका ऐड कर रहा है, वो हमें खाना है। ये तो दुर्भाग्य है, ये तो जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सिगरेट के पैकेट पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इट इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, मर जाओगे, लेकिन तब भी हम पिए जा रहे हैं। तंबाकू पर लिखा हुआ है, अरे मर जाओगे, अब तो फोटो भी आने लगी है, छूट ही नहीं रहा। किसको आइडल बना रहे हैं? वो आइडल वो उसी के ऐड कर रहे हैं, वही कह रहे हैं खाओ। हम उसी में पागल हुए जा रहे हैं। वो पहाड़ से कूद पड़ा, इस पहाड़ से उस पहाड़, वो प्लेन से नीचे कूद पड़ा, वो खाया और कूद पड़ा। हम ऐसे बावरे हुए जा रहे हैं। यही तो एक झूठी आर्टिफिशियल दुनिया को हम आइडल बनाते जा रहे हैं। सच्चाई से वाकिफ अपने आप को कर ही नहीं पा रहे। यही तो जीवन का दुर्भाग्य है। इसीलिए कहा कई स्थानों में पशु भी आगे निकल जाता है, वो भी समझता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, लेकिन हम ऐसे बावरे होते जा रहे हैं। हर चीज को ब्रांड से देख रहे हैं, ब्रांड ही बर्बाद किए जा रहा है। कपड़े से मतलब नहीं है, जो कपड़ा शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए था, आज कपड़े से मतलब नहीं, वो ब्रांड से मतलब है। वो हमारा पहले जो वैसे ही फट जाता था, आज ब्रांड का स्टिकर लग के बड़े बड़े शोरूम में वही फटा कपड़ा मिल रहा है, वही हजारों लाखों में खरीद के ला रहे हैं। हाँ भैया, नहीं इस ब्रांड, महाराज जी पता नहीं है उस ब्रांड का है, वो बन भले यहीं से जा रहा हो, वहां से भैया केवल स्टैंप लग के आ रही है। 4 छेद हो गए, छेद हुए कपड़े ले रहे भैया। अपने ही पुराने में पहले यही तो होता था। अब महाराज जो भिखारी थे वो बड़े प्रसन्न है, बोले क्यों? बोले हम में और बड़े लोगों में कोई अंतर नहीं रहा, हमारे मजबूरी में फट गए, वो फटे खरीद के चल रहे। नहीं तो हालत होती जाए। किसको आदर्श बना रहे हैं, किसको सीख रहे हैं? ये हमारा स्थिति होती जा रही है। जो अपना धर्म है, जो अपना कर्तव्य है, जो अपना स्वाभिमान है, उसको भूलते जा रहे हैं। उसमें इन्फीरियरिटी फीलिंग हो रही है, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी लग रही है। तिलक लगाने में, कलाया पहनने में, कंठी पहनने में, माला झोली हाथ में लेने में, धोती कुर्ता पहनने में शर्म आ रही है। यही तो दुर्भाग्य है। दुनिया की, विदेश की, बाहर की चीजों को हम स्वीकार कर रहे हैं, वो हमारी स्वीकार कर रहे हैं। देखो बाहर वाले आके देखो, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्ती से चल रहे हैं। हमने किसी दिन भैया तिलक भी लगा दिया तो बाहर जाकर देखते हैं, अरे कौन देख रहा है, कोई कहेगा। स्थिति कैसी हो रही है? बहुत ठाकुर जी की कृपा से कुछ वर्षों से परिवर्तन आ रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन सोच आ रही है, उसकी आवश्यकता भी है। इसलिए कहा हमारा जो सनातन परंपरा, जो पद्धति, जो संस्कार, उस पर गौरव होना चाहिए। उस गौरव के साथ चलो, उसको स्वीकार करो। और हर चीज के पीछे महाराज कोई ना कोई साइंटिफिक कारण है, उसकी ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि भैया मैया की बात समझ में नहीं आती, मौसी की समझ में आती। अपने संत, अपने परिवार के, अपने ग्रंथ, अपनी परंपरा जो बात समझ में आ रही, कह रही है, वो बात कम समझ में आ रही है। बाहर वाला कोई ज्ञान दे जाता है, वो बात जल्दी समझ में आ जाती है। हमारे यहाँ शुरू से शास्त्रों में कहा भैया भोग लगाने से पहले ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करो। तुलसी भगवान की क्या है? बोले प्रियतमा है, बिना तुलसी के ठाकुर भोग स्वीकार नहीं करते। वो बात कम समझ में आ रही है। जब अमेरिका का कोई साइंटिस्ट कह रहा है नहीं तुलसी तो बड़ी एंटीबायोटिक है, इट इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, जब आप भोजन में उसको डालते हो तो पूरा भोजन एंटीबायोटिक हो जाता है, तब क्या हाँ नहीं, अब तो वो विदेशी भी कह रहे हैं, तब हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अपनी बात, अपने ग्रंथ, अपने पंथ, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने गुरु, उनकी बात कम समझ में आ रही है। इसलिए कहा अपनी परंपरा पर, अपने संस्कारों पर गौरव हो, इसको स्वीकार करें। इसीलिए कहा जीवन में हम किसको आइडल बना रहे हैं, हम कैसी पिक्चर अपने बच्चों के आगे रख रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता उस जागरूकता की आवश्यकता है। आवश्यकता किसकी है? अपने उन संस्कारों में दोबारा से आने की आवश्यकता है।
बच्चे का घर में जन्मदिन है, घर में उत्सव है, तो भैया हमारे यहाँ शुरू से परंपरा चली आती है, मंदिर जाओ, घर में दीप दान करो, दिया जलाओ ठाकुर जी के सामने। अरे वो दिया जलना चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। हम पहले ही हमारा पाश्चात्य पद्धति में हमारा केक सजाकर उसमें कैंडल लगाकर भुजवा और रहे। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जलाने की बात कहते हैं कि प्रकाश होना चाहिए, हम दूसरों को देखकर भुजा रहे हैं। कुछ लोगों ने भैया वो भुजाना भी हटा दिया, चलो वो नहीं भुजाएंगे, लेकिन फिर भी वो केक नहीं छूट पा रहा है, वो नहीं छूट पा रहा। महाराज वो चक्कू तो हाथ में पकड़ ही रहे, यही तो हो रहा है। शास्त्र संस्कृति जोड़ना सिखा रही है, आज जुड़ने की आवश्यकता है। हम पहले काटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो लाना ही है। इसीलिए कहा जब सब छूट रहा है तो वो भी छोड़ दो। भोगी तो लगाना है ठाकुर जी को, बढ़िया मिठाई बनाओ, बढ़िया 56 भोग, ठाकुर जी तो खूब खाने पीने के शौकीन है, वही डिजाइन में वही बनाकर क्यों लाना है। इसीलिए कहा थोड़ा विचार में, थोड़ा व्यवहार में, थोड़ा सोच में महाराज उस परिवर्तन की आवश्यकता है।